यानी वर्तमान समय में दोस्तों मैं आपको कंटेम्प्रोरी रिसर्च बता रहा हूं। अब टाइम मैनेजमेंट से आगे एक चीज आ गया है जिसको हम लोग सिस्टम मैनेजमेंट कहते हैं, और मैं आपको सिखाऊंगा सिस्टम मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे अपने अंदर आप सेल्फ डिसिप्लिन का सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और मुझे ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आपकी ये ईमानदारी मुझे इसकी श्रृंखला को प्रिपेयर करने में बहुत मदद करेगी। आप जितने ईमानदार रहेंगे मैं उतनी अच्छी इसकी श्रृंखला चलाऊंगा, आपके दिमाग के एक हिस्से को खोल के आपके सामने दे दूंगा। राइट, सुनिएगा बड़े ध्यान से। ऐसा होता है क्या कि आपने आज डायरी लिखी, आज आपने अपने आप से वादा किया कि मुझे कुछ कर, कोई चोट लगी, कोई घटना हुई, कोई मतलब जैसे हमारे एक मित्र का जो है वो मान लो ब्रेक हो गया, तो इन्होंने वो पिक्चर देखा होगा तो मेरा इंतकाम देखेगी, तो बोलते हैं जब तक दिल नहीं टूटेगा तब तक आईएएस नहीं निकलेगा। तो कुछ इस टाइप की फीलिंग आती है 2-4 दिन। लेकिन दोस्त कितनी भी फीलिंग आ जाए, आपने देखा होगा 2-4 दिन के बाद फिर वही ढाक के 3 पात, फिर वही देर से सो के उठना, अबे ये चली गई दूसरी आएगी। ये होता है कि नहीं होता, मुझे ईमानदारी से बताइएगा। या अरे ठीक है पढ़ लेंगे, अभी क्या जा रहा है। बस ये नहीं कह रहा हूं कि सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन आपने देखा होगा ज्यादातर टाइम हम प्रदीप ने लिखा है 8 घंटे पढ़ने के लिए कंसंट्रेशन। अरे 8 नहीं 12 घंटे पढ़वाऊंगा। समझ तो लो कि अंदर गड़बड़ी कहां हो रही। कौन तुम्हें 8 घंटे पढ़ने से रोक रहा है? आपने वो बैरियर क्रॉस कर दिया, 12 घंटे तो आप अपने आप पढ़ोगे। होता है हाँ। इसमें आप क्या करते हैं, आपने देखा कि जब आप सेल्फ डिसिप्लिन को आर्टिफिशियल, यस आई कैन डू इट, मुझे अभी मैं मोटिवेशन लेक्चर देखकर आता हूं, अभी मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा, अभी पढ़ूंगा, बस एक आज मोटिवेशन पिक्चर देख के मैं आज जो है पढ़ने बैठ जाऊंगा, मैं आज डायरी लिख रहा हूं, खुद से वादा कर रहा हूं, चल तुझे पढ़ना होगा, तुझे पढ़ना होगा। करते हैं कि नहीं करते हैं? और कुछ दिन बाद फिर वही होता है, 4 दिन बाद, अबे छोड़ बे, इतनी टेंशन कौन ले, इतनी टेंशन कौन ले। राइट, होता है। आपने कभी रुक के सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको यह पता नहीं कि आर्टिफिशियल सेल्फ डिसिप्लिन और नेचुरल सेल्फ डिसिप्लिन के बीच में क्या अंतर होता है। आपने सेल्फ डिसिप्लिन वर्ड आपको बताया कि आपके मास्टरों ने पढ़ाया होगा, कहीं आपने पढ़ा होगा सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस, इस तरह पढ़ाया गया था कि भैया आत्मनुशासन सफलता की कुंजी है, ऐसे बड़े बड़े टाइटल्स लिख के आते थे। ठीक है, आपके मास्टर साहब ने बताया कि आत्मनुशासन बहुत जरूरी है, पर सर ये आत्मनुशासन किसी सिस्टम का पार्ट है कि नहीं है? मैं ऐसे कौन सी चीज, कहां मिलता है आत्मनुशासन, कितने रुपए किलो मिल रहा है भैया, हम लाओ ले आए। ठीक है, डायरी लिखने से आत्मनुशासन आता है तो हम तो 10 डायरी लिख चुके हैं। ठीक है, अगर मोटिवेशन पिक्चर देखने से होता तो आंखों में मोटा पथराया, चश्मा लग गया, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आई, चश्मा अलग लग गया, आंख चली गई पिक्चर देखते देखते। तो आखिर वो क्या चीज है, वो चीज जो मैंने सीखी? ये प्रश्न मेरे सामने बार बार आ रहा था, मुझे भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन जब समस्याएं आती है तो मैं समाधान की तरफ बढ़ जाता हूं। मैंने अपने टीचर से, चाहे वो फॉरेन में हो चाहे कहीं भी है, उनसे बात की, जो एनएलपी के ट्रेनर से, लीजेंडरी है, उनसे मैंने बात किया कि हम इस पे क्या चल रहा है, विश्व में क्या चल रहा है इस समय, जो वर्ल्ड एरिना में इंस्पिरेशन को लेकर क्या बातें हो रही। तो उन्होंने मुझे कुछ पाथ दिखाए कि तुम इसके बारे में रिसर्च करना शुरू करो, इसके बारे में अध्ययन करो। एंड आई स्टार्टेड स्टडीज, मैंने उस पर जो है अध्ययन करना शुरू किया, विचार करना शुरू किया, लेख लिखने शुरू किए, और धीरे धीरे मुझे एक स्ट्रक्चर समझ में आया कि हम सभी के अंदर एक सिस्टम डेवलपमेंट होता है। कोई भी चीज जो होती है वो एक सिस्टम का पार्ट होती है। जब हम ऑटोमेटिक होते हैं, जब हम ये मुझे नहीं सोचना सुबह उठ के यस आई कैन डू इट, आज तो तुझे करना ही करना है, नहीं, दे आर वेरी नेचुरल पीपल, ये मेरा पार्ट है, मुझे करना है। वो उनको अगर आप देखोगे तो उनको लगेगा कि चाहे वो 10 घंटे काम करना, 12 घंटे काम करना, दैट्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। और उन्होंने अपनी बॉडी और अपनी माइंड को इतना जो है वो शेड्यूल कर लिया है, इतना उन्होंने सिस्टम को डेवलप कर लिया है कि उनके लिए नेचुरल चार्ज, वो टाइम से उठते हैं, टाइम से जिम भी चले जाते हैं, टाइम से काम भी कर लेते हैं, दूसरा आदमी हांफने लगता है, वो उतना ढेर सारा काम भी करते हैं, बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर मीटिंग्स भी निपटा लेते हैं, ट्रैवलिंग भी कर लेते हैं। वो बैठे बैठे, जैसे सर रिचर्ड ब्रांसन, वो कहते हैं कि मैं 15 मिनट की जर्नी में भी एक नैप मार लेता हूं, इतने ट्रेंड, और मैं 15 मिनट रिफ्रेश हो जाता हूं, मीटिंग के लिए तैयार हो जाता हूं। तो आखिर आपको भी तो ये चीज पता होनी चाहिए कि वो सिस्टम डेवलप कैसे करें। तो चलिए अब हम लोग उसी के साथ आते हैं। राइट, तो क्या कहते हैं कि वाई सिस्टम, अगला जो मेरा पॉइंट है वाई सिस्टम। मैं बार बार आपसे जो नई चीज, अभी ये बिल्कुल नई रिसर्च है, इंडिया में आने में अभी इसको टाइम लगेगा, वर्ल्ड लेवल पर इस पर काफी काम चल रहा है इस पे। राइट, तो सबसे बड़ी बात है वाई सिस्टम। मैं आपसे डिसिप्लिन स्थापित करने की बजाय मैं सिस्टम स्टैब्लिश करने की बात कर रहा हूं। मैं सिस्टम स्टैब्लिश कर लो तो वहां डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। सक्सेस, आप 8 नहीं 12 घंटा पढ़ना शुरू कर दो, आप बिना कॉन्सेंट्रेशन गंवाए पढ़ सकते हो, आप जो है कॉन्टिन्यूअस पढ़ाई कर सकते हो, नोट्स अच्छे बना सकते हो, आप कभी भी बिना डिप्रेशन के भी जो है वो इस सेगमेंट से जा सकते हो। बस यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू एस्टैब्लिश सिस्टम, फॉलो नहीं, एस्टैब्लिश करना पड़ेगा आपका सिस्टम। अगर मुझे इस समय अगर 10,000 बच्चा भी देख रहा है तो ये सीधा सा फंडा है कि हर व्यक्ति के लिए अपना अपना सिस्टम अलग होगा, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे इसमें चीजें चाहिए। राइट, तो कहता है कि सिस्टम रिक्वायर लेस डिसिप्लिन। जी हां,
आप तो डिसिप्लिन को ही स्थापित करने में आपका सारी एनर्जी खत्म हो गई। रोज यस आई कैन डू इट, आज नहीं हुआ लेकिन कल सुबह उठ के पढ़ूंगा, तो आप पता चला इसी डर में फिर क्या होता है, आप अलार्म देखो क्या होता है, अलार्म लगा, मेरे साथ भी कई बार होता है, अलार्म लगाया सुबह 6 बजे जल्दी उठना, 5 बजे उठना है ऐसे, ठीक है, 11 बजे सो गए, 12 बजे तक नींद नहीं आ रही, चिंता क्या चल रही है, अबे भाई 5 घंटा बचा है, सुबह 5 बजे उठना है, फिर 1 बज गया, अरे यार अच्छा चलो थोड़ा आधा घंटा और आगे कर लेते हैं, 5:30 बजे उठेंगे, कल से 5 बजे उठ जाएंगे, यार नींद नहीं आ रही है, फिर क्या होता है 1 बज गया, 2 बज गया, अरे यार 8 बजे अच्छा उठ जाते हैं, थोड़ा सा ही सही लेकिन कल से जो है पक्का 5 बजे उठेंगे। होता है क्यों? क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन को एस्टैब्लिश करने में आपकी एनर्जी खत्म हो गई, और आपकी एनर्जी इनफाइनाइट नहीं है, आपकी एनर्जी इनफाइनाइट नहीं है, आपकी एनर्जी सीमित है। आपने आपके साथ हुआ है कि ऐसा कि जो है आप बार बार अलार्म चेंज करते हैं, 5 बजे फिर 5:30 बजे 6 बजे, मेरे साथ तो बहुत हुआ है, 3-3 4-4 अलार्म जो है लग जाता है, राइट। क्लियर? बहुत अनुभव के साथ ये चीजें बता रहा हूं। तो ये कहता है कि अगर आपने सिस्टम को एस्टैब्लिश कर लिया, अगर आपने एक तंत्र को बना लिया, तो कहता है इसमें आपको जो है सेल्फ डिसिप्लिन को बार बार याद कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया भर के सक्सेसफुल लोग अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे वो आपका बिजनेस का हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, वो बेसिकली दे वर्क ऑन द सिस्टम्स। वो एक सिस्टम फॉलो करते हैं, और सिस्टम को फॉलो करते करते उनको मेहनत नहीं करनी, उनको ये नहीं सोचना पड़ता यस मैं सुबह अलार्म लगा के उठूंगा, नहीं, वो नेचुरल प्रोसेस, उनका ये नेचुरल ऑटोमेटिक हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता, उनका बॉडी और माइंड ऑटोमेटिकली सक्सेस के लिए काम कर रहा है, बिकॉज दे डोंट वर्क ऑन, वो टाइम टेबल नहीं बनाते, जेब बॉय सॉस आज तुम्हें सुबह 5 बजे उठना है, नहीं कहता है वो, दे फॉलो द सिस्टम एंड दे एंजॉय देयर लाइफ, वो सब कुछ उसी में कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप सिस्टम को एस्टैब्लिश करना सीख गए, तो इसमें आपको सेल्फ डिसिप्लिन की एनर्जी बार बार जो मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं उसकी जरूरत नहीं रहेगी। यू कन्वर्ट मोटिवेशन इनटू इंस्पिरेशन, आप स्वतः जो है प्रेरित हो जाएंगे। आपको पता होगा अरे अगली सुबह मुझे उठना है, या देर तक मुझे पढ़ना है, मुझे ये मेरा टाइम है, ये मेरा टास्क है, आप आसानी से कर ले जाएंगे। क्लाइंट अगर जहां भी मैं सत्य हूं मुझे आप बताते रहें यस करके, अपनी बात जो है मैं पहुंचाना चाहता हूं, आप उसकी जो है मेरी उसमें मदद करें कि हाँ मेरी बात आप तक पहुंच रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क है, एकदम नई चीज है। अभी तक तो हम टाइम टेबल ही हमारे इंडिया में सिखा रहे हैं, उसके बाद तो ओजांग ने कुछ टाइम मैनेजमेंट लास्ट ईयर बात किया, अब ये सिस्टम मैनेजमेंट की बात करने लगे। तो ऑब्वियस सी बात है नई चीज है, कई लोगों को समझ में आएगी, कई लोगों को नहीं समझ में आएगी, लेकिन जहां नहीं समझ में आ रहे मेरे से पूछो, क्योंकि मैं भी चाहता हूं, क्या आप नहीं चाहते हैं कि जब आप कोई अगले दिन आपको सुबह उठने के लिए मेहनत ना करनी पड़े, जब आपको पढ़ने के लिए अरे यार पढ़ने का टाइम हो रहा है, अच्छा रुको यार मूड बनाते हैं 15 मिनट में पढ़ने बैठ ही जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए मेरा पढ़ने का टाइम है। जब आप फोन करें नहीं आई डोंट केयर अबाउट द फोन, तो ये सिस्टम अगर आपको डेवलप करना है तो आपको इसके साथ मेरे साथ चलना पड़ेगा। आ जाते हैं नेक्स्ट, राइट। तो सेल्फ डिसिप्लिन के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा क्या है? ठीक है, चार्ल्स डुइग भी ये बात अपनी कहते हैं कि जब आप कोई बहुत बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हो, आईएएस की तैयारी करनी है, मुझे 15 घंटे पढ़ना है, मुझे 12 घंटे पढ़ना, अभी किसी ने लिखा ना, ठीक है, तो मुझे इतना पढ़ना है। क्या होता है, आपने जैसे ही बहुत बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना लिए, प्रोजेक्ट्स बनाना गलत बात नहीं है, लेकिन आपको उसी के कंपैरिजन में अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी है। 4 घंटा आपसे रेगुलर पढ़ा नहीं जाता, 12 घंटे का टाइम टेबल आपने जैसे बनाना, फलाना आईएएस ऑफिसर ने जो है वो 12 घंटे का टाइम टेबल बनाया था, मैं भी बनाऊंगा, देखो पढ़ने के मुझे हर आदमी करके दिखा सकता है, यस यस यस, ठीक है, आपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर कल से पढ़ेंगे। अचानक से ऐसा क्या हो जाएगा तुम्हारा रात भर में कि तुम्हारी 4 घंटे की कैपेबिलिटी 12 घंटे में पड़ जाएगी? तुम खुद सोच के देखो, ये रियलिस्टिक है? डिमांड सप्लाई गैप के हिसाब से सही है ये? नहीं। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर आपको अपना सिस्टम डेवलप करना होता है तो सबसे पहले आपको जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हो उसको रोको और अपनी वास्तविक गणना करना शुरू करो। वेयर आई एम राइट नाउ, मैं अभी कहूं, ये नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग 4 घंटे, कोई 8 घंटे वाला भी होगा, कोई 6 घंटे वाला भी होगा, लेकिन आप जहां हो वहां पर आप पहले अपने आप को स्थापित करो। नंबर 1 जो अगला, तो आप जो है सेल्फ डिसिप्लिन को अगर स्थापित करना चाहते हो, सिस्टम को ऑटोमेटेड करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले छोटी छोटी जीत पर खुद को उत्साहित करने की आदत डालनी पड़ेगी। जैसे अगर आप अभी तक जो है वो 1 घंटा लगातार नहीं पढ़ पाए हो, तो आप 12 घंटे का टाइम टेबल नहीं पढ़ो, आप सिर्फ 1 घंटे का टाइम टेबल बनाओ। ध्यान से 1 घंटे का टाइम टेबल बनाओ। फॉर एग्जांपल, एक घंटे का टाइम टेबल बनाओ, सिंपली, राइट। 1 घंटे का टाइम टेबल बनाओ और आप मान लो 45 मिनट में आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, तो आप बस सोचो कि आज मुझे सिर्फ 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ना है, सिर्फ, ज्यादा नहीं, पूरे दिन भर का काम नहीं है, सिर्फ 15 मिनट मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना है। एंड आपने क्या किया, टाइनी विंस, इसको छोटी छोटी जीत कहते हैं, छोटी छोटी जीत में अपने कुछ दिन को बांट लो।
ठीक है, यस मैंने सिर्फ आज 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा, सिर्फ 15 मिनट, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मेरा जो है वो 15 मिनट मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा, 20 मिनट मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा, 25 मिनट मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा। सिर्फ आप छोटे छोटे हिस्सों में इसको बांट लो, रादर दैन की बड़ी पिक्चर सोचने की बजाय ओहो 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आपने जब भी आप कहते होंगे, आप मुझे ईमानदारी से बनाइएगा, जब आप ये 12 घंटे 10 घंटे वाला टाइम टेबल बनाते हैं तो अंदर से क्या आवाज आती है, ईमानदारी से बताइएगा। जब आप ये लिखते हैं कि सुबह 5 बजे उठना है, इतने बजे पढ़ना है, ईमानदारी से मुझे यहां बताइएगा कि आपके अंदर बात क्या आती है। जब आप कहते हैं कि मुझे कल इसको फॉलो करना है, तो अंदर से एक आवाज आ रही है, नहीं होगा, आती है कि नहीं आती, मुझे ईमानदारी से बताइएगा। जब आप ये कहते हैं कि मुझे ये टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा, अंदर से धुक धुक होती कि नहीं। अब जैसे एक बच्चे ने लिखा है मैं सिर्फ 5 घंटे पढ़ता हूं, कोई शर्म वाली बात नहीं है। अब आपको कल से क्या करना है, यहां से क्या करना है, 5 घंटे 15 मिनट पढ़ना है, 5 घंटे 20 मिनट पढ़ना है, 5 घंटे 30 मिनट पढ़ना है। हर दिन 5 मिनट 10 मिनट आप ऐड ऑन करते जाओ। 5 घंटे से कम नहीं जाना है, 5 घंटे में 20 मिनट ही जोड़ना है और खुद को शाबाशी देनी है, इंकरेज करना है, क्योंकि शुरुआत में तुम्हें अपनी आदतों को बदलने में समय लगेगा। शुरुआत में आपको ज्यादा दिक्कतें आएंगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको छोटी छोटी जीत, इसको हम लोग बोलते हैं छोटी छोटी जीत पर खुश होना और खुद को इंकरेज करना, ताकि आप सिस्टम के अंदर जाना शुरू करें। राइट, आप सिस्टम के अंदर खुद को यह मत समझना रहे मैं 5 घंटा पढ़ता हूं तो मैं आईएएस नहीं बनूंगा। मैंने अभी कहा कि जब आप रेगुलर कोई काम करते हो तो वो कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करता है। इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा कंपाउंडिंग क्या होती है। राइट, तो जो भी मेरे दोस्त हैं 3 घंटे हैं, कोई 5 घंटे लिख रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन अब ये इससे कम नहीं होना चाहिए। इसमें से 15 मिनट जोड़ के खुद को शाबाशी देनी है, यस, कि आज वेल डन बेटा, तुम्हें ये जो है बहुत बढ़िया, लिखो बड़ा बड़ा शाबाश। जैसे अक्षय है तो शाबाश अक्षय, आपने कर दिया, यू डिड इट, ठीक है, शाबाश। जो है वो किसी ने, माया ने लिखा यस जो है वो ये मैंने ये कर दिखाया। तो यहां पर हम लोग जो है वो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि हम छोटी छोटी जीत पे, चाहे आप बिजनेस करते हो, पढ़ाई कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि मैं सारे आईएएस की बात कर रहा हूं, जो भी मुझे इस समय सुन रहे हैं वो ये एक बात कर सकते हैं। तो नियम नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया, नियम नंबर ये बताया कि अब आज से आपको सिस्टम को डेवलप करना है अगर सेल्फ डिसिप्लिन को लेकर जाना है। दूसरा मैंने क्या बताया कि अभी शुरुआती दौर में आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बजाय छोटे छोटे सेगमेंट्स की तरफ जाना शुरू कर दें, ठीक है, और अपने आप को उत्साहित करें। अगला मुद्दा हम देखते हैं, अब आपको एक डेली रूटीन प्रोड्यूस करना है, एक फिक्स टाइम, ठीक है, वो फिक्स टाइम। अब आपको उसमें क्या होगा, एक फिक्स टाइम बना लो। इसको आप टाइम टेबल भी शुरुआती दौर में कह सकते हो, लेकिन मैं इसको धीरे धीरे आपको शेड्यूल के अंदर लेकर आऊंगा। फिक्स टाइम का मतलब होता है, अब जैसे मान लीजिए आपने 12 बजे से 1 बजे तक, मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्रिएट अ डेली रूटीन दैट प्रोड्यूस द रिजल्ट यू डिजायर रादर देन रिलाइंग प्योरली ऑन द सेल्फ डिसिप्लिन। अब आपको क्या करना है, सेल्फ डिसिप्लिन को सपोर्ट करना है। अब आप क्या करिए, आप एक रूटीन बना लीजिए। रूटीन का मतलब जिसको आप नियमित रूप से कर सके। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 12 से 1 मुझे जो है वो पढ़ाई करने बैठना है। अब हुआ क्या कि मेरा पढ़ने का मन नहीं लग रहा, बढ़िया जो है हवा चलने लगी है, पुरवाई आ रही है, बढ़िया जो है आलस लग रही है। लेकिन अब मुझे शुरुआती दौर में क्या करना है, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको अगले मेरे साथ कुछ दिन तक करना पड़ेगा। लेकिन मुझे एक चीज तय है कि मैं 12 से 1 तक फोन नहीं टच करूंगा, मैं कहीं लॉक में डाल दूं, मेरी आंख के सामने नहीं होगा, ठीक है। चार्ल्स डुई कहते हैं कि जो चीज आंख के सामने होती है वही टेम्पटेशन क्रिएट करती है, हटा दो इसको। जो तंबाकू खाता है वो बेचारा कहीं जाके ऐसी जगह डाला है कि जहां उसको जो है अभी खोलने को ना मिले, किसी को दे भैया 1 घंटे हमारी आंख के सामने दूर रखो। थोड़ा थोड़ा आपको स्टेप करना है। अब 12 से 1 बजे मान लीजिए आपका पढ़ने का मन ही नहीं है, नींद आ रही है, जमाई आ रही है, शरीर टूट रहा है, बदन जो है वो मन कर रहा है, देख लें शुरुआत में, क्योंकि आप एक आदतों के अगेंस्ट जा रहे हैं। लेकिन अब आपको तय है कि मुझे 12 बजे से 1 बजे तक पढ़ना है। आप चेयर पे बैठ जाइए, आप उसके सामने होंगे। लेकिन अब आपकी बॉडी को, सबसे पहले बॉडी सेटल होगी, फिर आपका माइंड सेटल होगा। आपको उस दौरान ना तो फोन, आपकी उंगली ऐसे करेगी, चल नोटिफिकेशन की आवाज आई, चले नोटिफिकेशन तो नहीं आएगा, ऐसा मन करेगा लाओ एक बार देख लें, बस एक बार देख लें, ऐसे ऐसे उछलन होगी आपके, देखोगे जंपिंग होती है अंदर से, होती है तो अगर होती है तो आप मुझे जो है वो आप इसमें बता सकते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इस जो सेगमेंट हमारे सामने आ रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ये आएंगे कि अब आपको क्या करना है, इसमें आपको 1 घंटा वहां बैठना है। शुरुआत में सिर्फ आपको बैठना, और शुरुआत के जो 5 से 6 दिन होंगे, आप यकीन मानिए आपको बहुत डिजास्टर्स रिजल्ट मिलेंगे। पढ़ने मन नहीं लग रहा होगा, शरीर टूट रहा होगा, बस चलो एक बार फोन टच कर ले यार, सोशल मीडिया पे कोई ना मैसेज ना आया हो, या चलो यार एक बार जो है बस एक बार तंबाकू खैनी रगड़ ले, या कुछ भी चलो देख लें, ठीक है कि कोई, लेकिन आपको वहां बैठना है।
बैठना ही बैठना है, भले चाहे आप उसमें कुछ भी कॉमिक्स उठा के पढ़ लो, लेकिन 1 घंटा आपको बैठना है। जब 6-7 दिन बीत जाएगा, आपकी बॉडी वहां सेटल होनी शुरू हो जाएगी। अब आप देखेंगे धीरे धीरे दूसरे तीसरे दिन से आपका जो बॉडी भागने की कोशिश करे, आपने देखा होगा अचानक से आपके अंदर एक रनिंग टेंडेंसी आती है, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। आफ्टर 5-6 डे आप सेटल होना शुरू हो जाएंगे और आधे घंटे में आप जो 1 घंटे के अंदर आप लगभग 30 मिनट की पढ़ाई कर पाएंगे। ये बिल्कुल फिक्स है। और 30 मिनट 25 मिनट आप पढ़ेंगे, धीरे धीरे ये जो होगा 35 मिनट 40 मिनट 45 मिनट जाएगा और अब 1 घंटे में आपका आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। तो आप सबसे पहले आज क्या करेंगे, नींद आ रही है कोई बात नहीं है, नींद आ रही है तो आप पानी रखिए, मुंह पे पानी मारिए, जगिए, आंख खोलिए। आप नहीं पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, भूल जाइए, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। सिर्फ आपकी बॉडी को आदत डालनी है उस एक टाइम फ्रेम में। आपकी साइकार्डियन साइकिल को 5 से 6 दिन बाद मैसेज मिल जाना चाहिए कि 12 से 1 इसका एक बड़ा अलर्ट टाइम होता है। तो खुद देखेंगे आप धीरे धीरे नींद आनी बंद हो जाएगी, अपने आप ऑटोमेटिकली नींद आनी बंद हो जाएगी अपने आप। लेकिन आपके लिए जो शुरुआती 1 हफ्ते का समय होगा वही आपके जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट समय होगा। और उसके लिए आप किसी को बोल भी सकते हैं, कोई आपके रिलेटिव है, कोई आपके जानने वाले, मुझे 1 घंटे यहां से हिलने मत देना, ठीक है, जिस पर आप विश्वास कर सकें। और 1 घंटे मुझे कहीं भी कोई चीज टच नहीं करती, फोन बंद कर देना, बस सिर्फ 1 घंटे। नहीं पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, शांत हो गए, उस पर देखते रहिए, सामने से घूरते रहिए दीवार को। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी बॉडी की जो रनिंग टेंडेंसी है उसको बंद करना पड़ेगा और फिर देखिए आप कैसे जो है उसको पढ़ाई जो है वो आप शुरू कर देते हैं। क्लियर है? यहां से हमारा जो है पहला सेगमेंट निकल कर आता है। अगला, जैसा मैंने बताया कि कभी भी आप 1 घंटे से ज्यादा 45 मिनट से ज्यादा किसी एक स्लॉट को ना कंप्लीट करें। आप छोटे छोटे स्लॉट्स पे जाए, क्योंकि आपकी बॉडी अगर प्रैक्टिस में नहीं है, जो बिगिनर्स हैं तो वो थक जाएंगे, उनको लगेगा अरे बाप रे 2 घंटा बैठना, उनके अंदर डर पैदा होगा। आप 45 मिनट बैठिए, 1 घंटे बैठिए, लेकिन मुझे चेयर पे बैठना है। सिर्फ छोटे छोटे स्लॉट्स बनाने हैं और हमें बार बार जाना है और इस तरह से जो है वो हम काफी अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। तो अभी मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन दिया। अगर आप लोग मुझे बताएंगे कि हाँ सर मंडे से हम एक सेल्फ डिसिप्लिन को ऑटो पायलट में कैसे लेकर जाएं, हैबिट को कैसे चेंज करें, देर तक कैसे पढ़ाई करें, कंसंट्रेट होकर कैसे पढ़ाई करें, अगर ये आप चाहते हैं, ये श्रृंखला को आप आगे लेकर जाना चाहते हैं, राइट, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग मुझे मैसेज करेंगे और इस वीडियो को मैं चाहता हूं आज ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे। अगर आपकी शेयरिंग अच्छी होगी, आपके मैसेजेस अच्छे आएंगे, यस सर, आप इस श्रृंखला को कंटिन्यू करके रखें, क्योंकि अगला पॉइंट बड़ा मजेदार है। अगला पॉइंट यही है, मैं आपको 3rd स्टेज पर लेकर जाऊंगा, शेड्यूल कैसे मेंटेन किया जाता है। टाइम टेबल से सक्सेस नहीं मिलती है, डू लिस्ट से सक्सेस नहीं मिलती है, शेड्यूल से सक्सेस मिलती है। और इसके पीछे जितने भी दुनिया के जो है वो मशहूर खिलाड़ी, बिजनेसमैन, सक्सेसफुल लोग हैं, वो शेड्यूल फॉलो करते हैं। और डेफिनेटली उसके बाद तो फिर आपके अंदर ऑटोमेटिक आप भी चाहेंगे कि मुझे रोज सुबह की ये ना कहना पड़े यस मुझे सुबह उठना है, नहीं, दैट इज अ नेचुरल पार्ट, ये मेरा काम है, मुझे इसमें जो है जाना है, मुझे 4 घंटे 8 घंटे पढ़ना है, ये मेरा ऑटोमेटिकली वर्क है। और जो सक्सेसफुल होते हैं उनको कोई कहता नहीं है कि चल बैठ के पढ़ाई करो, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते। मैंने देखा है अपने ही परिवार में कि जो मतलब उनसे कहा जाता है अरे थक गए हो आराम करो, नहीं नहीं, बोले मेरा काम है, मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ है, वो सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं। तो अगर आपको सेल्फ मोटिवेटेड में जाना है तो आपको मेरे साथ ये चीजें स्थापित करनी होगी। लेकिन नई चीजें, खतरा बता देता हूं, भारतीय शिक्षा पद्धति वैसे भी बहुत ही पुरातन शिक्षा पद्धति टाइप, हम बहुत समय से चेंज नहीं कर पाए, तो मैं एक नई चीज बताने जा रहा हूं और आपके कई विश्वास को मैं तोड़ूंगा। तो आपको मेरे साथ उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आज आप मेरे लिए आप अपनी बॉडी क्लॉक के हिसाब से एक टाइम रूटीन जो है मैनेजमेंट आप करेंगे, आप एक रूटीन बनाएंगे और अगले 3 दिन तक आप वहां पर बैठ के देखिए आपको क्या करना है मेरे साथ। अगली मेरी क्लास मंडे को होगी तो आपको डायरी में आपके जो एक्सपीरियंस हुए कि सर उस समय मुझे नींद आ रही थी, फिर भी मैं बैठा रहा, सर मेरा मन हुआ कि मैं मोबाइल उठा के चेक करूं, सर मेरा मन हुआ कि मैं तंबाकू खा लूं, मेरा मन हुआ मैं किसी से बात कर लूं, लेकिन मैं फिर भी जो डटा रहा, या सर मैंने आधे घंटे बाद अपनी इच्छा छोड़ दी, मुझे नींद आने लगी, सर मैंने लेकिन फिर भी कॉन्सेंट्रेट किया। जो भी अनुभव है वो आप मुझसे शेयर करेंगे तो ही मैं श्रृंखला को आगे लेकर जाऊंगा, राइट, क्योंकि ये सिखाने की चीज है, ये रटाने की चीज नहीं है, मैं ग्रेजुअली आपको सिखा सकता हूं। तो अगर दोस्तों, और दूसरा जो है वो आप इस परिवार का अगर हिस्सा हैं, आपको लग रहा है कि कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, तो इसको आप शेयरिंग करना शुरू करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वो आप पहुंचाएंगे। अगर ये वीडियोस पहुंचती हैं और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ते हैं, आप मुझे ईमानदारी से बताएंगे कि सर मेरे प्रयासों की वजह से 10 लोग 100 लोग या 1000 लोग इस वीडियो को देख चुके हैं, बात पहुंची है, मैंने अपने अपने नेटवर्क पे जो है इसका इस्तेमाल किया है, तो आप डेफिनेटली मेरे साथ, मैं इसकी पूरी श्रृंखला, बहुत बड़ी श्रृंखला है, बहुत अच्छी श्रृंखला है, और इसको जो है वो मैं जो है वो आपको सामने, मैं निःशुल्क ही आपके सामने लेकर आऊंगा।